नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों का आज आएगा रिजल्ट। क्या इस बार नीतीश का जादू रहेगा बरकरार या पीके को मिलेगा स्टार्ट? दांव पर महागठबंधन की साख। जी हां, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को विधानसभा चुनाव 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। महागठबंधन की 3 सिटिंग सीटों पर मुकाबला बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं इधर नीतीश कुमार के लोकसभा में चले जादू की असली परीक्षा भी अब इधर है। पहली बार चुनावी मैदान में इधर प्रशांत किशोर की पार्टी भी सियासी समीकरणों में नया ट्विस्ट ला रहे हैं और आज इसका फैसला होने वाला है। आज इन सभी 4 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। तो बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीति के जानकारों के साथ ही पब्लिक की भी नजर अभी इस उपचुनाव पर है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यह रिजल्ट नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का लिटमस टेस्ट तय करेगा और 2025 चुनाव के लिए अभी से दबाव बनने लगेगा। देखिए, इस उपचुनाव की मुख्य बातों की अगर बात करें तो देखिए, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज महागठबंधन की सीटिंग सीट है और इधर इमामगंज एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर एनडीए का कब्जा है। तो वहीं जीतन राम मांझी के गया से सांसद बने जाने के कारण ही इमामगंज में यह चुनाव हो रहा है। इधर सुरेंद्र यादव के जहानाबाद से सांसद बनने के बाद बेलागंज में चुनाव हो रहा है। तो इधर बक्सर से सांसद बनने के बाद सुधाकर सिंह ने रामगढ़ सीट खाली की है और यहां पर चुनाव हो रहा है। तो इधर सुदामा प्रसाद आरा से सांसद बन गए हैं, जिसके कारण तरारी में चुनाव हुआ है। लेकिन इस चुनाव में जनसुराज पार्टी ने अब 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और इधर बेलागंज से सबसे अधिक 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिहार में अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 10 से 20 दिसंबर को होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती कैंसिल हो गई है। जी हां, दानापुर कैंट में 10 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। अग्निवीर सेना भर्ती कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के 7 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के शॉर्ट लिस्ट किए गए पुरुष और बिहार झारखंड अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी और अभ्यर्थी ज्यादा जानकारी के लिए अब joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार में आई सरकारी नौकरी की बौछार। स्वास्थ्य विभाग में होगी 3326 पदों पर बहाली। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में हजारों बहाली होने वाली है और ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 3326 ड्रेसर यानी परिधापक की बहाली जल्द ही होगी। बिहार परिधापक यानी ड्रेसर संवर्ग के मूल पद पर 3326 ड्रेसर बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले 2 महीने में बिहार में सैकड़ों अस्पतालों का भी उद्घाटन होने वाला है। इससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अस्पतालों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होगी। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से ड्रेसर बहाली की तैयारी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और अब बहाली प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही कई और भी नौकरियां दी जा रही है। बिहार में इन दिनों नौकरी और रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बेरोजगारों के लिए 30 लाख से भी ज्यादा नौकरी और रोजगार का वादा किया है और इसी के तहत समय समय पर अब भर्तियां की जा रही है। बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के 3000 पुलिस कर्मियों का 1 महीने में होगा प्रमोशन। एएसआई सिपाहियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। जी हां, बिहार के 3000 पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर है। 1 महीने के भीतर 3000 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन किया जाएगा, जिसमें सिपाहियों से लेकर एएसआई और एसआई समेत विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 11789 पुलिसकर्मियों को कार्यकारी प्रभार में प्रोन्नति दी गई थी। इनका प्रमोशन हुआ था और इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। बिहार में टीचर के ट्रांसफर को लेकर हुई नई गाइडलाइन जारी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ही कर सकेंगे अप्लाई।
जी हां, बिहार के शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शिक्षक को अपना वर्तमान पोस्टिंग जहां पर वो अभी पढ़ा रहे हैं और जहां पर वो अपना पोस्टिंग कराना चाहते हैं यानी चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। और ई शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद टीचर्स अपना लिखित आवेदन भी स्कैन करके अपलोड करेंगे। इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि इस नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर लेने के लिए टीचर को टोटल 7 ऑप्शन भरने होंगे। इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के लिए इच्छुक शिक्षक 10 जगहों का विकल्प दे सकते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो है वो अनिवार्य है, 3 ऑप्शन देना ही होगा और बाकी के 7 ऑप्शन वो देना चाहें तो दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि विशेष समस्या के कारण शिक्षक और शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने टोटल 7 श्रेणियां तय की है। यानी कि कैंसर रोगी के अलावा पति पत्नी के साथ साथ बच्चे भी यदि कोई गंभीर रोग से अगर पीड़ित हैं तो उनका तबादला हो सकेगा। या फिर शिक्षक और शिक्षिकाएं अगर दिव्यांग हैं तो भी वो अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा इधर ऑटिज्म और मानसिकता दिव्यांगता स्वयं पति पत्नी या बच्चे को है तो भी वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। वहीं महिला शिक्षिकाएं अगर विधवा एवं परित्यक्ता हैं तो भी वो अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथ ही इधर पति पत्नी के पद स्थापन के आधार पर भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। शिक्षक शिक्षिकाओं दोनों के लिए ये कहा गया है। वहीं शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों का अगर कहीं पर अगर पोस्टिंग है और अगर वो दूर हैं तो भी वो अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, एक जगह पर वो अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद बड़ा फैसला लिया गया है कि ट्रांसफर नीति जो तत्काल स्थगित किया गया है उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि अभी जो शिक्षक जहां पर हैं वहीं नियुक्त रहेंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और जरूरत पड़ी तो फिर स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ खास शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो रहा है। बिहार में 25 लाख स्कूली बच्चों की बढ़ने वाली है टेंशन, नहीं बन रहा है इनका अपार कार्ड और ये नई आईडी है। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 25 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको काफी समस्या आने वाली है, जिनके अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बने हैं। आधार कार्ड की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी अपलोड नहीं हुआ है। ऐसे में इनके परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट करने और अपार कार्ड बनाने में भी समस्या आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों को वन नेशन वन आईडी के तहत अपार आईडी कार्ड अनिवार्य किया है। ये अपार कार्ड यानी कि स्वचालित स्थायी शैक्षणिक रजिस्ट्री यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री है। यह आधार कार्ड की तरह ही 12 अंकों का कार्ड है। यह एक तरह का डिजिटल आईडी कार्ड है जो बचपन से लेकर पढ़ाई खत्म होने तक एक ही रहेगा। इसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक उपलब्धियों और शिक्षा संबंधी अन्य सारी जानकारियां ऑनलाइन रहेंगी, जिसे बनाना बहुत ही अनिवार्य किया गया है। और अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से अपार कार्ड बनाने के लिए सभी डीईओ को कहा गया है। जिन बच्चों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार कार्ड की प्रविष्टि हो गई है उन बच्चों के आधार कार्ड की प्रविष्टि यूडाइस पोर्टल पर भी करवानी है। ऐसे में जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनका अपार कार्ड बनाना विद्यालयों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। बिहार में भूमि सर्वे में विभाग को बदनाम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। टाइम से काम नहीं करने वाले 150 सीओ और आरओ को मिला दंड। जी हां, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी शिकायतें अक्सर सुनने को मिल जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि इस विभाग के पदाधिकारी समय से काम का निपटारा नहीं करते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अब इन्हीं शिकायतों को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक्शन ले लिया है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि पिछले दिनों आम लोगों की सेवा सही तरीके से नहीं करने यानी अंचल स्तर का समय से काम नहीं निपटाने के आरोप में बिहार राजस्व सेवा के 150 अधिकारियों को दंडित किया गया है। और इसमें अंचलाधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी स्तर के वैसे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने समय से दाखिल खारिज मामले नहीं निपटाए हैं या दाखिल खारिज के आवेदन को नामंजूर करने के बाद फिर से उसे मंजूर किया।
इसके अलावा जमीन से संबंधित मामले को देर तक लटकाए रखा, कोई ना कोई बहाना या फिर तकनीकी की बात कहकर लोगों को परेशान किया और अब इनको उनकी गलतियों के हिसाब से दंडित किया जाएगा। इनमें सीआर में दर्ज करना, वेतन वृद्धि रोकना जैसे दंड शामिल हैं। वहीं इधर विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि लोगों के साथ अन्याय करने वालों को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। विभाग को बदनाम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव के 10 महीने पहले ही बीजेपी हुआ एक्टिव। 6 महीने का टारगेट किया सेट। 15 दिनों के बाद कोर कमेटी की होगी बैठक और इस मीटिंग में सांसद संजय जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, संगठन मंत्री भिखू भाई दल सानिया और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश शामिल हुए। जहां पर दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि अगले 6 महीने का लक्ष्य बनाकर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। अगले 15 दिनों के बाद एक बड़ी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें हम लोग आगे की योजना पर मुहर लगाएंगे। बिहार में तेल टैंकर से 1 करोड़ का गांजा हुआ बरामद। नेपाल से मोतिहारी पहुंची थी 834 किलो की ये बड़ी खेप। जी हां, देखिए बिहार में मोतिहारी जिले के मेहसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है जो नेपाल से मोतिहारी लाई गई थी। तेल टैंकर में छिपाकर 800 किलो से ज्यादा का गांजा लाया गया था जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। इस गांजे की ये खेप नेपाल से तेल टैंकर में छुपा कर लाई गई थी। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं और गांजा को जो छिपाकर लाया गया था, इस मामले में पुलिस ने अब एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले को देख रही है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक ऐसी ही खबर निकल के सामने आ रही थी कि टैंकर में शराब को भी छुपाकर बिहार लाया गया था जिसे पकड़ लिया गया था। तो सोचिए कि टैंकर में तेल की जगह पर दारू भरकर बिहार में लाया जा रहा है। इसकी कोशिश की जा रही है लेकिन बिहार पुलिस इसको पकड़ ले रही है। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 4 स्कूली बच्चों की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने किया भारी बवाल। 3 ट्रकों को लगाई आग। जी हां, ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है जहां एक दर्दनाक हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त ऑटो में 1 दर्जन सब बच्चे सवार थे। सभी स्कूली बच्चे थे जिसमें से 4 की मौत हो गई है जबकि ड्राइवर और बाकी 8 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने भारी बवाल किया। दरअसल आपको बता दें कि पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में हादसा शुक्रवार को हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे ऑटो पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और ऑटो सवार बच्चे सड़क पर गिर गए और 4 बच्चों की वहीं पर जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस भी लोगों को समझाने लगी। लोग मानने को तैयार नहीं हुए। गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और एक के बाद एक 3 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। हथियारों की तस्करी करने वाला 2 कुख्यात बदमाश हुआ गिरफ्तार। गांजा और हथियार हुआ बरामद। जी हां, बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अपराधियों के द्वारा हथियार से हमला करने का प्रयास किया गया। तभी लोगों ने अपना साहस का परिचय देते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को पकड़ लिया। वहीं लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं जब दोनों अपराधी की तलाश ली गई तो दोनों अपराधियों के पास से भारी मात्रा में गांजा और हथियार भी बरामद हुआ है। यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों के द्वारा बस स्टैंड के पास जुआ खेला जा रहा था। जुआ खेलने के दौरान एक अपराधी अपना पैसा हार गया और इसी से नाराज होकर एक अपराधी ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर जान से मारने की लोगों को प्रयास किया। जैसे ही हथियार अपराधियों के द्वारा निकाला गया वैसे ही मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ लोग अपना साहस का परिचय देते हुए दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और दोनों अपराधियों को भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। तो पुलिस अब उस भीड़ से दोनों अपराधियों को हिरासत में लेकर नगर थाना ले आई और दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस को लेकर हुआ बड़ा फैसला। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई को नोटिस।
जी हां, विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी किया है और कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की वजू खाना क्षेत्र का सर्वेक्षण ASI से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है और इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 22 नवंबर को सील किए गए क्षेत्र की ASI जांच की मांग करते हुए एक बहुत ही सीमित अंतरिम आवेदन यानी IA में मामला शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचीबद्ध किया गया था। 16 मई 2022 को हमने दावा किया था कि तथाकथित वजू टैंक क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह बड़ी खबर है कि सभी मामले अब 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचीबद्ध किए जाएंगे।